तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच का मामला सामने आने पर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पहले ये ईमानदारी की बात करते थे, लेकिन अब एक एक करके सिर्फ घोटाले ही सामने आ रहे हैं। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, पहले फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी जांच का। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहाँ फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयाँ भी फर्जी। ये फर्जीवाल सरकार में बड़े घोटाले की बू एक बार फिर आई है। मैं धन्यवादी हूँ एलजी साहब ने जांच। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। हिजबुल का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तारी की है। यह आतंकी जम्मू कश्मीर का मोस्ट वांटेड था। मोस्ट वांटेड आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिजबुल मुजाहिदीन का यह आतंकी बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ होगी, कई अहम खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अशोक गहलोत को संविधान पढ़ना चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। दरअसल कांग्रेस ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने को लेकर के सवाल खड़े किए थे। इसी का जवाब देते हुए अर्जुन मेघवाल ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। को शायद संविधान की जानकारी नहीं है। अशोक गहलोत जी को भी संविधान पढ़ लेना चाहिए और डोटासरा जी को भी पढ़ लेना चाहिए। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कौन आदमी मंत्री बन सकता है, उसी प्रक्रिया के तहत मंत्री बने हैं। प्रदेश के भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री मंजू बागमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मंजू बागमार ने कहा कि जल्द ही विभागों का बंटवारा होगा। मंजू बागमार ने कहा कि विकास, महिला अत्याचारों पर लगाम, क्वालिटी एजुकेशन प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य मंत्री मंजू बागमार से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है। मंजू बागमार ने कामकाज संभाल लिया है। मैम से जानना चाहेंगे कि अगले 5 सालों में आखिर भाजपा सरकार की राजस्थान में क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है। मैम, अगले 5 साल आपकी सरकार कैसे काम करने जा रही है राजस्थान? सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे उनके साथ में काम करने का उन्होंने मौका दिया है। साथ ही पिछले 5 सालों के अंदर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और हर वर्ग अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो और चाहे हमारी महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, उन सभी के कल्याण के लिए हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। भाजपा सरकार 33% आरक्षण देने की बात कर रही है, लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 महिलाएं 33% आरक्षण पर, ये कैसा प्रदेश की महिलाएं जानना चाह रही है? आगे आगे देखिए क्या होता है। निश्चित रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए भी कार्य किया जाएगा और जो मोदी जी ने अपनी गारंटी दी है, उन गारंटियों पर भी पूरा काम होगा। लोकसभा 2024 आपके नजदीक है, क्या तैयारियां है भाजपा सरकार की? अभी हम हर पंचायत स्तर पर जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा की शिविर लगाए जा रहे हैं कि उन योजनाओं के तहत जो भी पात्र व्यक्ति जो वंचित रह गए हैं, उन सभी को उनसे जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी आम व्यक्ति जो बिल्कुल गाँव में गरीब में कोने में बैठा हुआ, वो व्यक्ति भी आकर पंचायत स्तर पर यदि वो पात्र है और उन योजनाओं से वंचित है तो उन योजनाओं का उन्हें लाभ दिया जा रहा है। और आपने देखा कि हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय जो है हर जगह जाकर जो है शिविरों का अवलोकन भी कर रहे हैं। कल ही में हमारे जायल क्षेत्र के कियाले गांव में पधारे थे और उससे जो है लोगों में एक उत्साहवर्धन हो रहा है कि प्रदेश की चहुमुखी विकास निश्चित रूप से। देखिए, मंजू बागवान मेरे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया अगले 5 साल फुल फ्लेज्ड तरीके से भाजपा सरकार काम करेगी, जनता की हर परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के जयपुर पूरी तरह से सज चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद कार्यक्रम की तैयारियों को देख रहे हैं। बीजेपी के लिए और प्रदेश के लिए ये एक बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर आगमन पर हमारी खास